इसलिए ये जो डिफेक्शन क्लॉज वाला आप लेटर देख रहे हैं ना, ये घबराहट, बिलबिलाहट, तिल मिलाहट और तकलीफ की वजह से निकला है, क्योंकि इनको भी पता है कि पंछी उड़ते जा रहे हैं इनके हाथ से, और इनके हाथ से अपोजिशन को लगता है कि पंछी उड़ते जा रहे हैं। अगर आपका कोई एमएनए अपोजिशन की तरफ जाएगा तो अपोजिशन के भी 5 से 6 बंदे आपकी तरफ आएंगे। अगर अपोजिशन के नंबर पूरे हों तो वो इस तरह के फिर लेटर्स जारी ना करें। बहुत शुक्रिया कंवल शोजब साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियानामे पे मजीद भी बात को तूल देंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान किया, वहीं पे अपोजिशन ने भी मिलियन मार्च के नाम से मार्च का ऐलान किया है। तो उस मार्च में कौन कौन सी जमातें शिरकत करेंगी, मार्च का फैसला क्यों करना पड़ा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नंबर्स गेम बज़ाहिर अपोजिशन के पूरे दिखाई देते हैं, इत्तेहादियों का झुकाव भी अपोजिशन की तरफ दिखाई देता है। तो इत्तेहादी बाकायदा तौर पर ऐलान क्यों नहीं करते, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल ये कि मिलियन मार्च का ऐलान हुआ, काफिले मुख्तलिफ शहरों से आएंगे, कराची से भी, लाहौर से भी और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च के बाद इस मिलियन मार्च में भी शिरकत करेगी? शुक्रिया। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो 23 मार्च का जो उन्होंने मिलियन मार्च कहा है, ये तो अभी का डिसीजन नहीं है, ये तो पीडीएम का बड़ा पुराना डिसीजन था। ऑलमोस्ट हमारे डिसीजन से भी पहले उन्होंने डिसीजन किया था कि हम 23 मार्च को इस्लामाबाद की जाने मार्च करेंगे, और हमने लॉन्ग मार्च किया। तो पीपल्स पार्टी के इख्तितामी जो हमारा जलसा था इस्लामाबाद में, उसमें PMLN की क़यादत भी, उनकी लीडरशिप भी आई हमारे पास, और मौलाना फजल रहमान साहब की भी नुमाइंदगी की गफूर हैदरी साहब ने। तो उन्होंने हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी है। तो बिलाशुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रेसिप्रोकेट तो करना है, और वो उनका ऑलरेडी डिसीजन था, तो हमारे डिसीजन में उन्होंने वेलकम किया था, तो हम भी खुशामदीद कहेंगे उनके इस डिसीजन, क्योंकि पुराना डिसीजन है। नहीं भाई साहब, पीपल्स पार्टी जिस तरह कराची से लॉन्ग मार्च लेकर निकली और एक बहुत बड़ा मजमा था जिसे साथ लेकर निकली, क्या आप इसी तरह आएंगे, या जब वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो जिस तरह आप के प्रोग्राम में वो इस्लामाबाद में शरीक हुए, तो आप भी उस तरह शरीक होंगे इस्लामाबाद में? इसका डिसीजन तो मेरी जमात लीडरशिप करेगी, लेकिन हम बिल्कुल समझते हैं कि ये, क्योंकि अब मुतहदा पोजीशन है इस हुकूमत के खिलाफ, तो मुतहदा पोजीशन के तौर पे हमें नजर आना चाहिए। बुखारी साहब, अगर इत्तेहादियों के साथ राबिते देखें, MKM के साथ पीपल्स पार्टी ने किया, PMLQ के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, बज़ाहिर मुलाकात के बाद खबरें यही आती हैं कि झुकाव जो है वो इत्तेहादियों अपोजिशन की तरफ हो रहा है, इत्तेहादियों का, लेकिन बाद में वफूद हुकूमती जमात के जाते हैं, खबरें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। क्या वजह है कि अभी तक किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक होने के बाद इत्तेहादी कोई बाकायदा ऐलान नहीं कर सके? ये सवाल तो इत्तेहादियों से बनता है, नहीं मुझसे तो सवाल नहीं बनता ये, लेकिन हमारी दरख्वास्त इत्तेहादियों से जरूर है कि इनका जहाज अब डूब रहा है और इनका बोझ आप क्यों उठाते हैं, और वो जो समझते हैं कि इनका बोझ उठा के वो अवाम के पास नहीं जा सकते, और इनके अपने गिले शिकवे भी हैं, में इनकी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो उनके इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहादी बल्कि MPM ने तो कहा कि आप अपनी स्टैंड बताओ, तो फिर हम फैसला करेंगे। ये अपनी स्टैंड पे नहीं बता रहे कि इनके पास कितने बंदे हैं। बज़ाहिर तो यही है कि इनके बंदे इनको छोड़ के चले गए हैं, इनके पास अक्सरियत तो रही नहीं है, और इसीलिए ये बुखराहट का शिकार है, और इस किस्म की बेहुदा जुबान इस्तेमाल की जा रही है सियासी क़यादतों के बारे में, और वो ये गाली की सियासत वो करता होता जब वो नाकामी नजर उसको आती है। तो ये जो थ्रेट कर रहे थे कि MKM के साथ तो आपके तमाम नकात पर मामला तय हो गए, सब कुछ फाइनल हो गया, तो इस पे आप बताएं कि MKM के साथ जो मामला आपके तय हो के फाइनल हो गए हैं, तो MKM आइंदा आने वाले दिनों में उन्हें अदम इत्तेमाद के बाद क्या देने जा रहे हैं?
वो जो वक्त आएगा तो फिर हम जाएंगे, जब हम मुनासिब समझेंगे तो जब हम अनाउंस करेंगे। कब्ल इस वक्त अनाउंस करना ये कोई हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। और मेरी क़यादत जो फैसला करेगी, और अपनी क़यादत भी अपनी मुशावरत से फैसला करती है हमारी क़यादत का। वो जब मुनासिब वक्त होगा हम उस पर अनाउंस कर देंगे। बुखारी साहब, आप कानूनी नुक्ता नज़र भी काफ़ी वसी रखते हैं। बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि अपोजिशन की जानिब से अगर रिक्विजिशन की इजलास की रिक्विजिशन की दरख्वास्त दी जाती है तो अपोजिशन की कॉल पे होने वाले इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। आप क्या समझते हैं, आइन और कानून और पार्लियामेंट के उसूलों में क्या ऐसी कोई बात है? ये ऐसी इख्तरा, ये उनकी लीगल टीम है, नाकाम तरीन लीगल टीम है, ये वो बातें निकाल रही है। कभी वो कहते थे 63A स्पीकर उनको वोट नहीं कास्ट करने का, स्पीकर उनको वोट काउंट नहीं करेगा। ये सारे वो लोग हैं जिनको कानून और आइन का कुछ इल्म नहीं। और ये जो सवाल आप करते हैं कि जी वो मूव नहीं हो रहा, सेशन आप अगर आर्टिकल 54 को पढ़ लें कि स्पीकर का क्या इख्तियार है और कितनी तादाद में लोग रिक्विजिशन कर सकते हैं, और फिर उस इजलास में मोशन मूव करना पहले भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली उसी दिन भी, इजलास वाले दिन भी वो सेक्रेटरीट में जमा करा के मूव कर सकते हैं मोशन। ऐसी कोई कदगन नहीं है। उनको बोलो इस किस्म की नॉन इश्यूज पे छुपने की कोशिश मत करो। हिम्मत है, जरूरत है तो सामने आओ, अपने बंदे 172 को देखो। ये क्या बात है कि हम ऐसे कर लेंगे और वैसे कर लेंगे। हिम्मत है तो अपनी तादाद पूरी करनी चाहिए हुकूमत को। और आर्टिकल 54 के तहत ये उसूलों में ये लिखा हुआ है कि कितनी तादाद के बाद वो इजलास बुलाया जा सकता है और पहले ही दिन तहरीक भी मूव की जा सकती है। बहुत शुक्रिया नैयर हुसैन बुखारी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा आने वाले दिनों में स्ट्रेटजी क्या होगी, उसी पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, कमल साहिबा, इत्तेहादी आपके जो हैं, क्या वो आपके साथ हैं? देखिए जी, इत्तेहादी हमारे आज आपको ये मैं एक और खबर आपको दे दूं, आपका एक और MNA आज या कल में आपको छोड़ के जा रहा है बाकायदा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। चले मैं भी आपको एक खबर दे दूंगी। जी जी। अगर हमारा एक जाता है तो 6 उधर से आ भी जाते हैं। जो मुहिब्बे वतन है, जो इस वक्त समझते हैं कि दूसरी कुव्वतें या बैरूनी ताकतें या मगरिब हमें मजीद डिक्टेशनें ना दे, कंट्रोल ना करे, हमारे बच्चे आगे गुलामियों में ना सिर जकड़ा के खड़े हों, वो इनको लात मार के हुकूमत गिराने नहीं आ रहे, इनको लात मार के इधर आ रहे हैं।